नमो सिद्धाय नमो आयत्याय नमो ओवचायनम नमो ले सबसाहु निमैसे पंचदेवानम सर्व पावपनासन मंगलम च सवेसिं परमं हवै मंगलम यदि सम्यक् बलात् प्रतिमो भवादृशानं परम स्वभावं कुवासनापास विनाशनाय नमोस्तु तस्मै दिनशासनाय नमोस्तु तस्मै तपशासनाय। कौन सी लिंक नहीं आई हेमा बहन ग्रुप में? तो आज की क्लास की अभी लिंक थोड़ी सी चेंज होगी, जो थी वही है ना। अभी वो हमारे पास लिंक है तो वो हम सेव करके रख सकते हैं ना। लाइक मैंने भी दूसरे फ़ोन से जब ज्वाइन किया है तो कल की लिंक से ही किया है। लिंक चेंज हो तब हम भेज सकते हैं, अब लिंक सेम है तो फिर भेजने की ज़रूरत नहीं ना। अच्छा रोज़ भेजते हैं क्या? अच्छा ठीक है। हमारे वीडियोस भी रेडी हो चुके हैं, मैंने उनको भेज दिए हैं। जब भी टाइम होगा वो अपलोड कर पाएंगे अपन के लिए। चलो कौन सा सेंटेंस था आज? 7th सेंटेंस, पेज नंबर 62, पार्ट 25, 7th सेंटेंस। सर्दी न वर्षति वर्जति वर्षति वर्षासु निःस्वनः मेघः। सेवेंथ का आंसर शरदी न वर्षति गर्जति वर्षति वर्षासु निःस्वनः मेघः। शरद ऋतु में गर्जना नहीं होता। शरद ऋतु में बादल गरजते नहीं बरसते हैं। परफेक्ट। मेघः जो है बादल, वो दोनों सेंटेंस में ज्वाइन होगा और बादल जो है मेघः वो करता है। शरदी यानी 7-1 तो शरद ऋतु में। वर्षति और गर्जति जो है वो दोनों क्रियापद है। तो शरद ऋतु में मेघः करता है, बादल जो है वो बरसते नहीं सिर्फ गरजते हैं। और वर्षासु यानी वर्षा ऋतु में निःस्वनः वर्षति यानी आवाज़ रहित बरसते हैं। कौन? तो मेघ। मेघ आवाज़ रहित बरसते हैं। वेरी गुड। शरद ऋतु में वर्षा नहीं होती है, गर्जना होती है। और वर्षा ऋतु में गर्जना रहित बादल बरसते हैं। परफेक्ट। शरद ऋतु में बादल गरजते नहीं बरसते हैं और वर्षा ऋतु में आवाज़ रहित जो मेघ है वो बरसते हैं। क्लियर सबको? क्लियर सेंटेंस? यहाँ पे शरदी वो 7-1 है, शरद शब्द का बना है। शरद ऋतु, वर्षति जो है क्रियापद है और गरजती भी क्रियापद है। यहाँ पे 2 सेंटेंस हुए हैं। मेघः जो है वो करता है। शरद ऋतु में बादल बरसते नहीं गरजते हैं। वर्षा ऋतु में बिना आवाज़ मेघ यानी बादल बरसते हैं। शरद ऋतु में मेघः जो है वो करता, दोनों साइड अपन डालेंगे तो सेंटेंस ज़्यादा क्लियर रहेगा। शरद ऋतु में बादल बरसते नहीं
गरजते हैं। वर्षा ऋतु में बिना आवाज यानी आवाज रहित में बरसते हैं। चलो नेक्स्ट 8th वन। उदारस्य तृणं वित्तं, शूरस्य मरणं तृणं, विरक्तस्य तृणं भार्या, निःस्पृहस्य तृणं जगत्। परफेक्ट, मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, अभी ग्रुप में लिंक आती होगी शायद, इसीलिए बहुत लोग जुड़ नहीं पाए हैं। पुरानी लिंक से ये सब ने ज्वाइन किया। इच्छामि दुक्कड़म इस चीज़ के लिए आपको मैंने इन्फॉर्म कर दिया है कि वो ग्रुप में लिंक भेज देंगे। चलो 8th वन है उदारस्य तृणं वित्तं। उदार को धन तृण समान है, उदार को धन तृण समान है, शूरवीर को मरण तृण समान है, वैरागी को पत्नी तृण समान है, स्पृहा रहित की नहीं आएगा, स्पृहा रहित को जगत तृण समान है। परफेक्ट। उदार को धन घास समान है, शूरवीर को मरण घास, शूरवीर को मरण घास समान है, वैरागी को पत्नी घास समान है, और निस्पृह यानी राग रहित को जगत जो है वो घास समान है। परफेक्ट, सबको क्लियर। उदार व्यक्ति को धन जो है वो घास समान है, फिर शूर व्यक्ति को मरण जो है वो घास समान है, विरक्त यानी राग रहित को तृण भार्या यानी पत्नी जो है वो घास समान है, और निस्पृह यानी निस्पृह का क्या अर्थ है? स्पृहा रहित, इच्छा रहित को जगत जो है वो घास समान है। या ये सब श्लोक खोलने की स्टाइल होती है। यहाँ पे हमने समान नहीं भी डालते तो भी श्लोक बैठता, बट हम श्लोक पढ़ते ही हमें पता चल रहा है कि हमने यहाँ पे धन को घास बोला है, मरण को घास बोला है, भार्या को घास बोला और जगत को घास बोला है, इसलिए हमने समान समान यहाँ पे ऐड किया है। ये सब श्लोक खोलने की स्टाइल होती है। यहाँ पे भी समान वर्ड नहीं भी दिया, बट हमें पढ़ने से, सेंटेंस पढ़ने से पता चल रहा है कि जो व्यक्ति उदार लेता है उसको जो धन है वो घास समान है, शूरवीर को मरण जो है वो घास समान है। अगर हम समान नहीं भी बोलते तो भी सेम बैठता है, बट ये सेंटेंस खोलने की स्टाइल होती है। ये तो लाइन जो होती है उसे श्लोक बोलते हैं। 7th वन है शरद ऋतु में बादल बरसते नहीं गरजते हैं, वर्षा ऋतु में बिना आवाज बादल बरसते हैं। यहाँ पे मेघ जो है वो करता है, वो दोनों सेंटेंस में ऐड होगा कि शरद ऋतु में बादल बरसते नहीं गरजते हैं, वर्षा ऋतु में बिना आवाज बादल बरसते हैं। यहाँ पे वर्षति गरजती ये दोनों क्रियापद है। क्लियर सबको? फिर आज नया चैप्टर में स्टार्ट करवा रही हूँ, सर्वनाम। सब पेज नंबर 63 पार्ट 26, पेज 63 पार्ट 26। वित्तम 2 1 नहीं, वित्तम 1 1 है, धन ही है। वित्तम नपुंसक है और 1 1 ही है, धनम वित्तम। यहाँ पे सब 1 1 ही है। वित्तम यानी धन जो है वो 1 1, फिर मरणम वो है वो भी 1 1, भार्या वो भी 1 1, जगत वो भी 1 1। यहाँ पे ये सब करता है, धन, मरण, भार्या और जगत, और इनका कंपैरिजन हो रहा है घास के साथ। नहीं, तृणम 2 1 नहीं, तृणम भी 1 1 है। अगर हम लोग समान बोल रहे हैं विच मीन्स व्हाट कि इसको हम विशेषण बना रहे हैं, और हमारा ये तो नियम ही है कि जो भी चीज़ विशेषण बनाते हैं उसको सेम प्रत्यय ही लगता है, इसलिए वित्तम है और तृणम है। 1 1 है, ये भी 1 1 है। और उदारस्य, शूरस्य, विरक्तस्य और निःस्पृहस्य ये सब 6 1 है। बाकी वित्तम, तृणम ये दोनों 1 1 है। क्लियर हुआ साक्षी बहन आपको? ये 1 1 है और तृण जो है वो भी 1 1 है।
इनकी हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना, इसलिए दोनों 1-1 है। चलो नेक्स्ट है हमारा सर्वनाम। हाँ, यहाँ पे अभी हम देखेंगे हाँ, कल सम्मान का नियम बोला था। सर्व का अर्थ है सभी और सब। अब इसके भी प्रत्यय चलेंगे। कैसे? जैसे हमने देखो समान समान कंपैरिजन किया, और जिस वर्ड के साथ कंपैरिजन हो रहा है हमने कल ही देखा था, जिस वर्ड के साथ होता है उसको आइदर थर्ड या फिर सिक्स लगती है। तो यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया कि उदार व्यक्ति को धन जो है वो घास समान है। तो यहाँ पे धन जो है वो घास समान है। यहाँ पे हम दोनों ने कंपैरिजन हुआ। किसका कंपैरिजन हो रहा है? तो जिस वर्ड के साथ कंपैरिजन होता है उसको आइदर 3 या फिर 6 लगती है, इसीलिए ही उदारस्य को 6 लगी है। यहाँ पे भले ही समान, तुल्य ये सब नहीं लिखा है, बट सेंटेंस से हमें समझ में आता है कि ये समान ही है। मैंने कहा था ना, कुछ श्लोक में है ना वर्ड एब्सेंट रहेंगे, बिकॉज उनके पास इतने वर्ड्स की लिमिट नहीं होती है, इसीलिए सेंटेंस फॉर्मेशन से हम समझ सकते हैं। अभी हम देखेंगे सर्वनाम। अब तक हमने सर्वनाम में किसके रूप देखे थे? अस्मत् के, युष्मत् के, तद के, ये 3 रूप देखे थे। अभी हम देखेंगे सर्व के, किम के, यद के, अदर्स के, ये सारे रूप देखेंगे। ये सारे कुछ भी नहीं, हमको सिर्फ रट्टे मारने हैं। अभी सर्व का रूप कैसे है? तो सर्वम, सर्वाव, सर्वे, ये पुल्लिंग का है। दोनों में रूप चलेंगे, तीनों में चलेंगे, पुल्लिंग, नपुंसक, स्त्रीलिंग। सबसे पहले हमने सर्वनाम लिया है सर्व, उसका अर्थ है सभी और सब। तो सर्वः, सर्वाव, सर्वे, सर्वम, सर्वाव, सर्वान्, सर्वेण, सर्वस्मै, सर्वस्मात्, सर्वस्य, सर्वस्मिन्, सर्वाभ्यां, 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 सर्वयोः, सर्वयोः, सर्वै, सर्वेभ्यः, सर्वेभ्यः, सर्वेषां, सर्वेषु, हे सर्व, हे सर्वौ, हे सर्वे। हमने जैसे अस्मत् के, युष्मत् के, तद के रूप याद किए थे, वैसे ही यहाँ पे सर्व जो है उसके रूप भी हमें याद करने हैं। सर्वनाम। अब फॉर एग्जाम्पल ये कैसे होगा? सर्वः, क्या तो सभी ने। अब सर्व होगा तो 2 ग्रुप होगी, तो 2 ग्रुप से हम बोलोगे उन दोनों ने, उन सब दोनों ने। फिर सर्वे होगा तो बहुवचन में होगा, तब कुछ भी एक ग्रुप जब बहुवचन में होगी तो उन सभी ने, उन दोनों ने आएगा तब सर्वाऊ, उन सभी ने आएगा तब सर्वे। और ये भी कैसे हो गए? जैसे ने, को, से, द्वारा, फिर को के लिए, 5th में होगा में से, 6th में होगा का, की, कु के, और 7th में होगा में पर। ये जब हम सेंटेंसेस करेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि इसका यूज़ कैसे करना है। हम इसके एक आधे सेंटेंसेस भी देख लेंगे फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन। अभी के लिए आपको सर्व के पूरे रूप याद करने हैं। नेक्स्ट, ये पुल्लिंग का हो गया। हाँ, रूप सबके सेम ही हो गए। अभी हमने सर्व जो है पुल्लिंग का देख लिया है, अभी नपुंसक का देखेंगे। मैंने एक काम करते, पहले हम सिर्फ पुल्लिंग के ही सारे देख लेते हैं। तो पुल्लिंग का सर्व हो गया है, वो हमें पूरे का पूरा रट्टा मारना है। फिर किम के रूप, किम यानी क्या होता है? कौन, क्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट में आएगा कह, तो वो हम ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, कह जब आएगा तब किसने।
यहाँ पे कौन से दो टाइप के सर्वनाम है उनकी बहन? हम सर्वनाम की टॉपिक स्टार्ट किए हैं। हमने सर्वनाम में सबसे पहले सर्व देखा है पुल्लिंग का। इसमें कुछ भी नहीं है, आप लोगों को सिर्फ रूप याद करने हैं। हमने भी इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं की थी, एज इट इज़ सारे रूप याद किए थे। खाली जो विशेषण है उस जो एक्स्ट्रा में है वो मैं आपको बोल रही हूँ, बाकी जो भी है सारे रूप आपको याद करने हैं। पहले में हमने कौन से सर्वनाम देखे थे? अस्मद, युष्मद और तद के। तद में देखा था वह, जब हमें थर्ड पर्सन को बोलना था तब उसके लिए हमने तद के रूप किए थे। सर्व में हम सभी आएंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी को बोलना हो कि इन सभी ने जब यूज़ करेंगे तब वो जो इन है उसका विशेषण बनेगा सर्व। तब जो है ये उसके रूप बैठेंगे, इन सभी ने ऐसे किया था, इसीलिए। हम जैसे सेंटेंस करेंगे हमें पता चल जाएगा। अभी किम है यानी कौन और क्या, तो किसने, किसको, किससे, किसके द्वारा, फिर किसको, किसके लिए, किस में से, किसका, किसकी, फिर 7 होगा किस में। बस इसके भी हमें रूप याद करने हैं। कैसे? कह, काउ, के, कम, काउ, कान, के, कस्मै, कस्मात, कस्य, कस्मिन्, काव्यम, काव्याम, काव्याम, कयोः, कयो। ये आपके पुराने टीचर ने भी आपको बोला था। उन्होंने मुझे कहा था कि लॉन्ग बैक उन्होंने आपको इन्फॉर्म किया था ये पढ़ने के लिए। काव्याम, 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 कयोः, कयोः, केयी, केभ्यः, केभ्यः, केषां, केषु। कुछ भी नहीं है, एज इट इज़ रूप याद करने हैं बस, बाकी कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। अभी किम के हमने पुल्लिंग के देख लिए हैं। जो तद के रूप बनाए थे हमने तो उसमें क्या था? सह, ताउ, ते, तम, ताउ, तान, तेन, तस्मै, तस्मात्, तस्य, तस्मिन्, ताभ्याम, 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 तयोः, तयोः, तेई, तेभ्यः, तेभ्यः, तेषां, तेषु। सेम ऐसे हो गए एतद के रूप। ये इसका जैसे इसका 1-1 था सह, फिर ता, ताउ, तो इसका 1-1 होगा ए का ए, तद का होगा सह, तो एषः, फिर एताउ। कोई मुझे बोलेगा यहाँ पे तो सह था और यहाँ पे हमने ये वाला श क्यों यूज़ किया? वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे ए है और ए जो है वो नामी स्वर है। नामी स्वर के कारण जब स जुड़ा तो वो श हो गया, तो एषः। इसका 1-1 है, तद का 1-1 है सह और 1-2 है ताउ, तो एतद का है 1-1 एषः और 1-2 है एताउ। फिर सेम जैसे तद के रूप थे वैसे एतद के रूप हो गए, तो सह, ताउ, ते, तो एषः, एताउ, एताउ, एते, एतम, एताउ, एतान, एते, एते, एतस्मै, एतस्मात्, एतस्य, एतस्मिन्। जैसे तद के रूप थे वैसे ही एतद के रूप हो गए। बस यहाँ पे तद था तो हमने स, ताउ, ते डाला है। एतद है इसलिए ए आगे डालेंगे, तो एषः, एताउ, एते, एतम, एताउ, एतान। ये बुक में नहीं दिया हुआ है। बुक में हमें सिर्फ इतना बताया गया कि जैसे तद के रूप थे वैसे ही इसको समझना है। किम के रूप जो है उसके नीचे आपको लिखा है, किम के रूप के नीचे आपको लिखा है इस प्रकार तद, यद, एतद के रूप और द्वि के रूप करने चाहिए। क्लियर है? हमको तद के रूप बना दिए थे। जिसको तद के रूप याद है बस वैसे ही यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। तद के रूप जैसे तय, सह, ताउ, ते वैसे ही ये है एषः, एताउ, एते, एतम, एताउ, एतान। खाली यहाँ पे त ए जो है वो इसके आगे जुड़ेगा बस। और यहाँ पे एतद क्या मतलब है? यह। तद का मतलब था वह, यानी क्या हम फर्स्ट बोलते थे उसने। इफ 1-1 आएगा तो आप बोलोगे उसने, उन दोनों ने, उन सब ने। यहाँ पे आप बोलोगे
वह है, ये यह है, यानी इसने। यहाँ पे आप उसने बोलते थे, यहाँ पे आप इसने बोलोगे। हम जैसे नहीं बोलते हिंदी में इसने उसने, बस वैसे ही है। हम जैसे हिंदी में बोलते थे ना, उसने, उन दोनों ने, उन सब ने, वैसे यहाँ पे बोले कि इसने, इन दोनों ने, इन सब ने। बस बोलने में भी वही ही आएगा, उसको, उन दोनों को, उन सब को। यहाँ पे आएगा इसको, इन दोनों को, इन सब को। यहाँ पे इसने साउंड होगा, यहाँ पे उसने साउंड होगा। तद में उसने, एतद में इसने। हाँ, मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, का मीनिंग भी ये क्लियर हुआ। यहाँ पे स ताऊ ते था, इसीलिए ही यहाँ पे ईशह है। यहाँ पे ये स के बदले ये श क्यों है? क्योंकि हमारा NAK वाला नियम लगा है, दैट इज नामी अंतस्था क वर्ग के बाद में स हो तो वो श होता है, इसलिए इसका 1 ईशह। फिर बाकी सब सेम है, एतद एते। और प्रोनाउंसिएशन कैसा आएगा? उसने, उन दोनों ने, उन सब ने। यहाँ पे आएगा इसने, इन दोनों ने, इन सब ने। तद हम थर्ड पर्सन के लिए तद यूज करते थे, ये भी थर्ड पर्सन ही है, इसके लिए हम एतद यूज करेंगे। जैसे तद के रूप हम थर्ड पर्सन के लिए यूज करते थे कि उसने ऐसा किया, वैसे ही हम यहाँ पे भी इसका यूज करेंगे। यहाँ पे उसने था, यहाँ पे इसने है। किम के रूप के नीचे लिखा है कि इस प्रकार तद, यद, एतद और द्वि के रूप करने चाहिए। हमारे बुक में रूप नहीं दिए, उन लोगों ने ऑलरेडी बता दिया है कि तद का रूप कैसे चलता था, वैसे ही इन सब के रूप हमको खुद को बनाने हैं। इसीलिए मैंने आपको पहली लाइन बता दी है, बाकी आपको सब एतद की, तद की तरह बनाना है। ये है उसने, ये है इसने। जैसे ये सर्वनाम हम यूज़ करते थे, वैसे ही ये सर्वनाम हमें यूज़ करने में आएंगे। तद के दोनों विभक्ति सेम है। ये अभी तक पुल्लिंग चल रहा है, ये अभी तक हम पुल्लिंग ही कर रहे हैं, अब तक मैं स्त्रीलिंग में आई नहीं हूँ। पुल्लिंग चल रहा है, उसमें मैंने किम का बता दिया है। किम ऐसे होगा किसने, किसको, किससे या फिर किसके द्वारा, किसको, किसके लिए, किस में से, किसका, किसकी, फिर किस में। क्लियर? किम का भी पुल्लिंग हो चुका है, तद का पुल्लिंग हो चुका है। तद के पुल्लिंग में हम उसने यूज़ करते थे बोलने में, और ये तद में बोलेंगे इसने। यह वह है और ये जो है यह है। जैसे अत्र तत्र तो क्या था, यहाँ वहाँ, ऐसे ही ये है वह यह, तो इसके भी रूप चलेंगे। रेखा बहन, तद नपुंसक नहीं है, हमने पुल्लिंग के रूप भी किए थे। फिर खाली नपुंसक के लिए हमने एक्स्ट्रा दिखाया था कि तद ते तानी, तद ते तानी, ऐसे लिखना है। किसका 2 3 कैसे होगा? एतान होगा, इसका 2 3 एतान होगा। अभी यहाँ पे सिर्फ तान है, तो इसके आगे ऑब्वियस है कि ए आया हुआ है, इसलिए एतान। पेज नंबर 65 में एतद नहीं है, इदम के रूप है। क्लियर हुआ? खुशबू बहन, आपको क्लियर हुआ? यहाँ पे तान था, यहाँ पे 2 3 एतान होगा। देखा बहन, आपको क्लियर हुआ कि तद जो है वो नपुंसक के लिए यूज नहीं होता है। तद जो है उसके फर्स्ट 2 हमने बताया था कि स, ताऊ, ते, तम, ताऊ, तान फॉर पुल्लिंग,
एंड नपुंसक के लिए तद ते तानी, फिर बाकी जो थे वो दोनों सेम थे। सो तद इज नॉट फॉर नपुंसक लिंग, उसके दोनों रूप चलते हैं, पुल्लिंग और इसके। वैसे ही एतद के भी दोनों चलेंगे। अभी हम पुल्लिंग देख रहे हैं, नपुंसक बाद में देखेंगे। मैं पहले हम लोग ये कर लें, प्लीज पेज टर्न करके 66 पेज नंबर में मत जाइए, मैं धीरे धीरे सब बता रही हूँ। 1 बाय 1 क्लियर करते हैं। ये क्लियर हुआ आपको सबको? जैसे ये उसने के रूप में था, ये इसने के रूप में है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। ये 1 1 है सह, इसका 1 1 है एषः। क्लियर? चलो अभी हमने किम के रूप देख ले, सर्व के रूप आपको याद करने हैं। किम के, ये सब इजी ही है, एक ही प्रत्यय के सारे रूप हैं, बस खाली बोलना आना चाहिए। वेरी गुड। 6 3 किसका चाहिए? तेशाम है तो एतेशाम। वेरी गुड, राइट है मंजुषा बहन, एतेशाम आएगा। श्वेता बहन सिर्फ आपने ही रूप किया है, सबके रूप होने दो, उसके बाद में हम चेक करेंगे। अगर मैं अभी आंसर रिवील कर दूंगी तो सब कैसे करेंगे होमवर्क। नेक्स्ट है यद, यद सर्वनाम। यद का है जो। नेक्स्ट है यद के रूप यानी जो। देखा मैंने क्या बोल रहे हो? जैसे कह काऊ के है ना, वैसे इसी प्रकार ही तद के रूप है। किम के रूप की तरह ही तद के रूप चलेंगे, एतद के चलेंगे, यद के चलेंगे। अब यद का कैसे होगा? यह, याऊ, ये, यम, याऊ, यान। जैसे सह ताऊ ते में त मुख्य था, यहाँ पे य मुख्य है, बाकी सब सेम होगा। पेज नंबर 64 में चल रही हूँ। किम के रूप के नीचे लिखा है कि इस प्रकार तद, यद, एतद और द्वि के रूप करने चाहिए। वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इनके रूप कैसे बैठेंगे। किम का रूप ऑलरेडी बुक में दिया है, तद का रूप भी बुक में दिया है, एतद का मैंने आपको दिखा दिया कैसे बनाना। अब मैं यद जो है उसका अर्थ है जो, वो मैं दिखा रही हूँ। इसके रूप हो गए यह, याऊ, ये, यम, याऊ, यान। फिर येन, यस्मै, यस्मात्, यस्य, यस्मिन्। याभ्याम, याभ्याम, याभ्याम। ययोः, ययोः। यै, येभ्यः, येभ्यः। येषां, येषु। मनाली बहन जैसे तद के रूप थे वैसे ही यद के रूप है। तद के रूप जैसे ही यद के रूप है। बस यहाँ पे 1 1 था सह, उसके बाद सब कैसे चला था? सह ताऊ ते तम ताऊ तान ते तस्मै तस्य तस्मात् तस्य। वैसे ही यद के रूप है यह, याऊ, ये। यहाँ पे स नहीं आएगा, यहाँ पे यह का यह ही आएगा और बाकी सब तद की तरह ही प्रोनाउंस होगा। मैं वापस प्रोनाउंस करती हूँ। यह, याऊ, ये, यम, याऊ, यान, येन, यस्मै, यस्मात्, यस्य, यस्मिन्। याभ्याम, याभ्याम, याभ्याम। ययोः, ययोः। यै, येभ्यः, येभ्यः। येषां, येषु। समझे अभी सब जने? जैसे तद का रूप है वैसे ही यद का रूप है, खाली ये 1 1 में सह है, इसका 1 1 यह है। बाकी जैसे त लिखते थे ना, उसी प्लेस में य डालना है। ये कैसे होगा? हिंदी में कैसे बोलेंगे? जिसने, जिन दोनों ने, जिन सब ने, जिसको, जिन दोनों को, जिन सब को। फिर जिससे, जिसके द्वारा, जिसको, जिसके लिए, जिसमें से, जिसका, जिसकी। और 7th होगा जिसमें, जिस पर।
हमें सिर्फ एक रूप याद हो जाए ना तद के, तो हम कितने सारे रूप बना सकते हैं, किम के, यद के, एतद के, सिर्फ एक तद का रूप हो। और अगर हमें बोलना भी आ जाए ना कि सिर्फ तद को कैसे बोलते हैं, उसने, उस दोनों ने, उस सब ने, वैसे ही हमें ये सब भी बोलने आ जाएंगे, जिसने, जिस दोनों ने, जिस सब ने, जिनको, जिन दोनों को, जिन सब को। फिर जिससे, जिसके द्वारा। फोर्थ होगा जिसको, जिसके लिए। फिफ्थ होगा जिसमें से। सिक्स्थ होगा जिसका, जिसकी। सेवेंथ होगा जिसमें, जिस पर। एतद मैंने अभी तो समझाया था, एतद यानी इसने। जैसे तद का हम बोलते थे उसने, वैसे एतद का बोलेंगे इसने, उसने, इसने। जैसे तद का मीनिंग था उसने, वैसे ही एतद का मीनिंग है इसने, और इसका वन है एषः। एषः। एतद का वन क्या होगा, एषः। जैसे तद का वन है सह, एतद का है एषः। ये मैंने जस्ट बिफोर समझाया था। क्लियर सबको? अभी हमारे किम हो गया है, तद हो गया है, एतद हो गया है, यद हो गया है। क्लियर सबको? सिर्फ तद और एतद में सह और एषः आएगा, बाकी ये दोनों भी सेम हो गए। यहाँ पे त की प्लेस में यह करके सारे रूप चलेंगे। एतद का, जैसे तद का 6-3 था तेषाम, एतद का 6-3 होगा एतेषाम। बस खाली आगे ए डालना है बस। क्लियर हुआ साक्षी बहन? आगे सिर्फ ए डालना है। बोर्ड क्लियर नहीं है? मेरे अंदर तो एकदम क्लियर दिखा रहा है, बाकी सबको? मनाली बहन आप नेटवर्क एरिया में आ जाइए, हम सबको क्लियर दिख रहा है बोर्ड। ए और सह होता है। यहाँ पे नियम है कि नामी अंतस्था क वर्ग के बाद में अगर स आए तो वो श होता है, इसलिए एषः। क्लियर हुआ मनाली बहन? जैसे तद का वन है सह, फिर है ताऊ, फिर है ते, वैसे एतद का होगा ऐसा। बट यहाँ पे नियम लग रहा है कि नामी अंतस्था क वर्ग के बाद में स आए तो श होता है, और ए जो है वो नामी वर्ड है, इसलिए यहाँ पे एषः। फिर इन सब के आगे ए डाल देना, तो एताऊ, एते। 6-3 में क्या है, तेषाम, तो ये होगा एतेषाम। चलो अभी मैं आपको बताऊंगी द्वि, द्वि के रूप। जब दो हो, दो, तो उसके रूप कैसे चलेंगे, तो द्विवचन में ही चलेंगे। जैसे अभी है ना, एक के रूप, दो के रूप, तीन के रूप, ये सब नंबरिंग जो है एंडिंग में आएगी, बट यहाँ पे अभी हम एक और दो के रूप देखेंगे। तो दो के रूप जो है वो द्विवचन में ही चलेंगे। तो वो कैसे हो गए, द्वि है, द्वि शब्द जो है वो द्वि यानी दो। तो द्वाऊ, द्वाऊ, द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः। उन दोनों ने, सॉरी ऐसे, दोनों ने, दोनों को, दोनों से, दोनों के द्वारा, दोनों को के लिए, दोनों में से, दोनों का, दोनों की, दोनों में, दोनों पर। बस द्वि है, दो है, तो इट्स ऑब्वियस है कि वो वन बस एक वचन नहीं होगा, बहुवचन नहीं होगा। वो शब्द ही दो है तो उसका हम एक वचन नहीं कर सकते, बहुवचन नहीं कर सकते। तो द्वि का रूप ओनली सेकेंड पर्सन में चलेगा। और वो कैसे बोलेंगे, दोनों ने, दोनों को, दोनों से, दोनों के द्वारा, दोनों को, दोनों के लिए, दोनों में से, दोनों का, दोनों की, दोनों में, दोनों पर। क्लियर? ये है द्वि के रूप।
ये दो शब्द ही, दो वर्ड ही है, आई मीन दो लेटर ही है, इसलिए यहाँ पे एक वचन नहीं होगा, बहुवचन नहीं होगा, ये द्विवचन ही होगा। ऑब्वियस हम दो का एक वचन नहीं कर सकते, दो का दो वचन भी बहुवचन भी नहीं कर सकते, दो का सिर्फ द्विवचन में रूप चलेगा, ना आगे ना पीछे, बस इतना ही चलेगा। और मैंने हिंदी में बोलना भी बता दिया है। क्लियर? परफेक्ट। अभी हम देखेंगे एक का रूप। ये सब सर्वनाम चल रहा है और अब तक मैं सिर्फ पुल्लिंग में ही हूं। एक के रूप जो है ना, वो पहले में भी चलेगा, तीसरे में भी चलेगा, दूसरे में नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि पहला, अभी सपोज एक का रूप एक में तो कंपलसरी ही चलेगा, बहुवचन में क्यों चल रहा है? तो ये कैसे होगा पता है? अभी एक ग्रुप ऑफ पर्सन को हम ऐसे बोलेंगे कि एक ग्रुप, जैसे हम स्कूल में खेलते थे तब हमारी 4 ग्रुप होती थी पीटी पीरियड में, लाइक गेम्स के लिए 4 ग्रुप बनाते थे। तो 4 ग्रुप बनाते थे, इसका मतलब क्या है कि एक ग्रुप में बहुत सारे लोग, फॉर एग्जांपल 50 हम लोग रहते थे, तो अभी 50% का नाम जो है वो, फॉर एग्जांपल हमारे ग्रुप में, हमारे स्कूल में ऐसे दिया था कि पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, आदिनाथ और शांतिनाथ, ये हमारी 4 ग्रुप थी स्कूल की। ठीक है, अब इसमें जो है वो एक ग्रुप में 50 जने हैं, बट ग्रुप तो एक ही है ना। तो जब एक ग्रुप ऑफ पीपल को इंडिकेट करना हो तो हम लोग जब ऐसे बोलोगे कि एक पार्श्वनाथ की टीम, तो इसमें क्या होगा, जने बहुत सारे हैं बट नाम हमने एक दिया, तब हम एक वचन, ये वाला बहुवचन जो है वो यूज़ करेंगे। आई रिपीट, ग्रुप ऑफ पीपल को जब हम एक नाम देते हैं, अभी बहुत सारे साधु हैं, ठीक है, तो उनका हम लोग क्या बोलते हैं कि एक गज, इस गज के साधु, तो दैट डजंट मीन कि इस गज के साधु में सिर्फ एक साधु है। ग्रुप ऑफ पीपल को हम लोग एक जब बोलते हैं तब हम एक का जो शब्द है वो बहुवचन में यूज़ करेंगे, और जब दो को इंडिकेट करेंगे तब द्विवचन, और ग्रुप ऑफ पीपल को जब हम इंडिकेट करेंगे तब बहुवचन में इंडिकेट करेंगे तब एक का बहुवचन यूज़ करेंगे। जैसे क्लास एक क्लास है, अभी हमारी संस्कृत की एक क्लास चल रही है, तो दैट डजंट मीन कि एक क्लास में एक स्टूडेंट ही है, बहुत सारे स्टूडेंट मिलकर हम एक क्लास बना रहे हैं, तब एक जो शब्द है ना, एक संस्कृत क्लास, वो यहाँ पे आएगा। लाइक संस्कृत जी विचार, वेरी गुड। अभी हम लोग मैंगो लेके आते हैं तो 12 डजन, एक डजन का 12 पीस आता है, तो हम एक डजन बोलते हैं। वो एक डजन जब बोलेंगे ना वो बहुवचन में आएगा, क्योंकि उसके अंदर 12 मैंगोज होते हैं। क्लियर? इसीलिए एक का एक तो चलेगा और एक का बहुवचन भी चलेगा। अब इसके रूप कैसे हो गए? तो एक का, एकः, एकम, एकेन। किसी को ट्राई करना है, आगे क्या आएगा? एकः, एकम, एकेन। हाँ, आप मैसेज बॉक्स में लिख लीजिए। रेखा बहन, आपका क्या डाउट है कि हाँ तद का द ओनली क्यों लिखा है? वेरी गुड। एकम के बाद क्या है? एकस्मै, एकस्मै। फिर एकः, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्। हाँ, फिर एकस्य, फिर एकस्मिन्। क्लियर? ये होगा एक, एक ने, एक को, एक से, एक के द्वारा, एक को, एक के लिए, एक में से, एक का, एक की, फिर एक में, एक पर। यह है एक के रूप। बुक में नहीं दिया गया है, बुक में उन्होंने खाली कहा है कि तद के रूप की तरह ये जो रूप है ना वैसे चलेंगे। बुक में नहीं दिया है, ये हमें खुद को करना है।
क्लियर हुआ? एक के रूप ये एक वचन में चलेंगे, बहुवचन में कैसे चलेंगे? एक ने, एक को, एक से, एक के द्वारा, सब सेम ही है। जैसे वो ने को था ना, वैसे ही सिर्फ आगे मैंने एक डाला है। एक ने, एक को, एक से, एक के द्वारा, एक को, एक के लिए, एक में से, एक का, एक की, एक में। ये जब आप सेंटेंस करोगे ना तब आपको खुद को इजीली आ जाएगा। एक के, वेरी गुड। फिर एक के बाद एकान, वेरी गुड। एक ही, वेरी गुड। एकेभ्यः, हाँ एकेभ्यः। फिर एके शाम, वेरी गुड वेरी गुड। एके शाम, एकेषु। अभी हम हमारे किम के रूप देखेंगे और इसके रूप देखेंगे। यहाँ पे खाली ये फर्क है कि हमने आगे ए डाल दिया। जैसे तद के रूप में तद का रूप याद कर दिया, आगे एतद आया तो ए डाल दिया। वैसे किम का रूप याद कर दो, एक डालना हो तो आगे एक डाल दिया। क्लियर सबको? परफेक्ट। क्लियर सबको? प्लीज सब आंसर दीजिएगा। सबको क्लियर है? ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ नहीं करना है, सब के रूप बनाकर आपको याद करने हैं। और मेरे ख्याल से अगर आपको एक का रूप भी आ जाए ना तो आप बाकी सबके यू बना सकते हो। अभी तक हमारा पुल्लिंग ही चल रहा है, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे अदर्स के रूप। यहाँ पे देखो एक ही है ना, यह जो है ना, यह, उसके लिए हमने इतने सारे मीनिंग डाले हैं। किसका आपको बहुवचन का हिंदी 6th या 7th चाहिए? हम लोग है ना बोलने में तो ऐसे ही बोलेंगे 6th और 7th भी कि एक का, एक की, यानी एक गज का। तब समझ जाना कि गज आया ना, इसलिए यहाँ पे हम लोग ऐसे डालेंगे एक के शाम गज। सपोज ऐसा है तो एक गज का, तब हमें पता यहाँ पे भी गच्छे गच्छा नाम आएगा। ये 6th है, ये भी 6th आएगा। तब हमें इंडिकेट करना होगा ना कि एक गज का। तब है ना हम यहाँ पे एक बोलने में ऐसे ही होगा, एक गज का, एक गज में, बस आगे गज होगा। और ये जो है ना उसमें आगे गज नहीं होगा। अब सपोज एक केला, एक बालक, एक लड़की। हमें भी यही जब पढ़ रहे थे हम भी यही सोच रहे थे कि सिर्फ यह के लिए इतने सारे रूप क्यों, बट अब दिए हैं तो पढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि अब जब हम रीडिंग करेंगे और सपोज उन्होंने यह के लिए कुछ और डाल दिया और हमें नहीं पता चला, तो अब तक हमने यह के लिए तब देखा है, अभी अदर्स भी यह इंडिकेट करेगा। यानी क्या? उसने, उसको, उससे। जब हम रीडिंग करेंगे ना वांचन सारी संस्कृत किताबों का, तब ये लोग यह के लिए तद का रूप यूज़ कर सकते हैं, अदर्स का रूप यूज़ कर सकते हैं, इदम का रूप यूज़ कर सकते हैं। एतद का सिर्फ एक ही है, वह, यानी इसने। बट उसने का जो है ना तद के रूप वो 3 है। नहीं, आराम से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। करेंगे मैं ना, किसका बोल रहे हो कि फर्स्ट पॉइंट में? नहीं, वो रॉन्ग नहीं लिखा है, वो सिर्फ है ना वर्ड बता रहे हैं कि किम का जो है ना प्रत्यय लगने पर क हो जाएगा, फिर उसके रूप चलेंगे। तो कह, काऊ, के।
तद का हो जाएगा त, इसके रूप कैसे चलेंगे सह ताऊ ते। यत का हो जाएगा य, इसके रूप चलेंगे यह याऊ ये। एतद का हो जाएगा एत, इसके रूप चलेंगे एशह एशाऊ एशे। द्वि का हो जाएगा द्व, इसके रूप चलेंगे द्वाउ द्वाउ द्वाभ्याम। ये रॉन्ग नहीं लिखा, ये सिर्फ पहला वर्ड दिखा है, उसके बाद प्रत्यय लगते हैं ना। चलो अभी अदस के रूप, अदस के रूप भी हमें सिर्फ याद करने हैं। असाउ अमु अमी, अमु अमु अमुन, अमुना अमुष्मे अमुष्मात अमुष्य अमुष्मे, अमुभ्याम अमुभ्याम अमुभ्याम, अमुयोः अमुयोः, अमुभिः अमुभ्यः अमुभ्यः, अमीशाम अमीशु। एतत् का मैंने पहले भी वह ही तो कहा था। ओके, मिच्छामि दुक्कडम, तद का वह है, एतद का, इदम का और अदस का यह है। सॉरी थैंक्स बोलने के लिए। तद का रूप जो है वो वह है और वो उसने की तरह हम प्रोनाउंस करेंगे, और अदस का, एतद का और इदम का यह है यह, और ये इसने की तरह चलेंगे। इसने, ये उसने होगा सिर्फ एक ही, यहाँ पे इसने के लिए हम कोई भी यूज कर सकते हैं, अदस एतद इदम, कोई भी रूप यूज कर सकते हैं। रेखा बहन क्या बोल रहे हैं आप? उसने की 3 रूप बताइए। तद जो है वो वह के अर्थ में साउंड करेगा, सह ताऊ ते तम ताऊ तान, और उसको बोलेंगे हम उसने उसको उससे। अदस एतद इदम, ये तीनों का अर्थ है यह, यानी इसने इसको इससे इसके द्वारा, इसको इसके लिए, इसमें से इसका इसकी इसमें। जैसे मैंने एतद का बताया ना, वैसे ही ये दोनों भी होगा। अब ये कंपलसरी नहीं है कि कौन सा यूज़ करना, कोई भी यूज़ हम भी लिखने में कर सकते हैं, और जब हम वांछन देखेंगे तब इन तीनों में से ये लोग कोई भी रूप यूज़ कर सकते हैं। और अदर्स के रूप जो है वो हमें याद करने ही है। नेक्स्ट पेज में इदम के रूप है, वो भी हमें याद करने हैं। अयम, ईमाऊ, ईमे, इमम, ईमाऊ, ईमान, अनेन, अस्मे, अस्मात्, अस्य, अस्मे, आभ्याम, 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 अनयोः, अनयोः, एभिः, एभ्यः, एभ्यः, एषाम, एषु। 3 में से कोई भी लिख सकते हैं हम भी कोई भी लिख सकते हैं, और वांछन में भी इन तीनों में से कोई भी लिख लेंगे। तद का वह उसने, अदस एतद इदम का यह इसने। ये हमने अभी पुल्लिंग के देखा, अब मैं नपुंसक के दिखाऊंगी। पेज नंबर 65, सर्वनाम अभी हम नपुंसक लिंग के देखेंगे। पेज 65, यहाँ पे देखो नपुंसक में सेम ही है, खाली हर एक में जो है 1 और 2 चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल तद के रूप कैसे थे, तद ते तानी, तद ते तानी, बाकी जो है वो शेष पुल्लिंग की तरह है। यहाँ पे भी हमने इतने सारे सर्वनाम देखे ना, सबके 1 2 नपुंसक में चेंज हो गए, बाकी 3 4 5 6 7 जो प्रत्यय है वो एज इट इज पुल्लिंग की तरह हो गए। अभी हमने सर्व का पुल्लिंग में देखा था, तो नपुंसक में होगा सर्वम, सर्वे, सर्वाणी, सर्वम, सर्वे, सर्वाणी, शेष पुल्लिंग के अनुसार होते हैं। क्लियर सबको? सर्व के रूप नपुंसक में खाली फर्स्ट 2 चेंज हो गए, सर्वम, सर्वे, सर्वाणी, सर्वम, सर्वे, सर्वाणी, बाकी जो है पुल्लिंग की तरह होंगे। प्लीज रिप्लाई दीजिए, सबको क्लियर? सर्व का सर्वम, सर्वे, सर्वाणी, सर्वम, सर्वे, सर्वाणी, बाकी 3 से लेके 7 तक पुल्लिंग की तरह होंगे। जैसे तद का कैसे था, पुल्लिंग में स, ताऊ, ते, तम, ताऊ, तान, नपुंसक में था तद, ते, तानी, तद, ते, तानी, बाकी सब जो तद के रूप थे वो एज इट इज हम नपुंसक में भी यूज करते थे। सेम यही कॉन्सेप्ट है, सर्वम, सर्वे, सर्वाणी, सर्वम, सर्वे, सर्वाणी, बाकी 3 से लेकर 7 जो सर्व यूज किया था पुल्लिंग में वही ही इसमें होगा।
हाँ 3-1 होगा सर्वेन, सर्वस्मै, सर्वस्मात्, सर्वस्य, सर्वस्मिन्। नेक्स्ट अभी देखो पेज नंबर 66। हमने अभी सर्व के देखे हैं, बाकी आपको दिखाया गया। किम का हमने देखा था कह, काउ, के, कं, काउ, कान। नपुंसक में होगा किम के कानी, किम के कानी। बाकी शेष पुल्लिंग की तरह। यद का भी देखो, यद, यद, यद ये यानी, यद ये यानी। ये भी 1-2 जो है वो चेंजेस हैं, बाकी शेष जो है पुल्लिंग की तरह। एतद के रूप, एतद, एतद, एते, एतानि, एतद, एतद, एते, एतानि। 1-2 चेंजेस है, बाकी शेष पुल्लिंग की तरह। अदस के रूप, अदह, अमु, अमुनि, अदह, अमु, अमुनि। बाकी शेष जो है पुल्लिंग की तरह। द्वि के रूप में हमने देखा था द्वाउ, द्वाउ, द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः। नपुंसक लिंग में द्वि का होगा द्वे, द्वे, फिर सेम द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः। इदम का रूप देखा था इदम, इमे, इमानी, इदम, इमे, इमानी। तो यहाँ पे होगा यहाँ पे भी फर्स्ट 2 चेंजेस होगा और बाकी शेष 3 to लेके 7 तक पुल्लिंग की तरह। खाली 1-2 जो चेंजेस है वो दे दिया है, शेष पुल्लिंग के अनुसार हमें समझना है। ये कैसे बना वो हमें नहीं पता, हमें सिर्फ याद करना है। इसमें एक का नहीं दिया तो ऐसे ही होगा एकम, एके, एकानी, एकम, एके, एकानी। शेष जो है पुल्लिंग की तरह। 100% ये सारे जो कॉलम है हमें पढ़ने ही पड़ेंगे। एक का रूप नहीं दिया है वो ऐसे चलेगा एकम, एके, एकानी, एकम, एके, एकानी। बाकी शेष पुल्लिंग की तरह। अभी देखो इसके नीचे हमें कुछ दिया है। किम सर्वनाम को छित, छन और अपि अव्यय जुड़े हो तो ये क्या लिखा है प्रश्नार्थ। हाँ प्रश्नार्थ के बदले अनिश्चित अर्थ होता है यानी डाउटफुल। फॉर एग्जाम्पल किम का लेंगे कह, बस ये सब हमें याद करने ही है वर्षा बहन। अगर मैं कल भी कराओगे तो भी आपको याद तो करने ही पड़ेंगे। तो सब जने बोले वैसे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है सब सेम ही, माइन्यूट फर्क ही है। जैसे एक पुल्लिंग का याद कर दिया, नपुंसक के 1-2 याद करो, शेष पुल्लिंग की तरह ही है। ठीक है, ऐसे भी टाइम अप हो चुका है। कल हम देखेंगे स्त्रीलिंग के रूप। अभी आप लोगों का होमवर्क ये है कि ये जो सारे रूप हैं वो आपको पढ़ के आने के हैं। ये पॉइंट करवा दो, लास्ट पॉइंट। जब भी किम सर्वनाम को छित, छन या अपि जब ये जुड़ता है तो प्रश्नार्थ के बदले अनिश्चित अर्थ होता है। तो ये कैसे बोलेंगे? जब भी किम सर्वनाम यानी कह अर्थात कौन के साथ जब छित जुड़ेगा, मैं दिखाती हूँ। किम सर्वनाम का 1-1 है कह, उसके साथ जब छित नाम का अव्यय जुड़ेगा तब ये स का र है, उसके बाद च है तो इसका हो जाएगा ये वाला श, तो हो जाएगा कश्चित। एक सेकेंड। हाँ मम्मी किचन की आवाज आ रही है, प्लीज एक पॉज मिनिट। मैंने नहीं ढा मैं इसलिए नहीं वो काबू पॉज मिनट रुक, अत्रो डिस्टर्बेंस मत कर मम्मी, किचन में 2 मिनट कॉल मत कर।
कश्चित हो जाएगा। फिर कह के साथ जब छन जुड़ेगा तब कश्चन हो जाएगा, और कह के साथ अपि जुड़ेगा तब क में अ है, अ सकार और अ, तो स के र का उ और उ का ओ हो जाएगा, तो कोपी। इसको बोलेंगे कैसे? कोई, कश्चित को कोइक, कोइक, या फिर कोई, कह अपि यानी कोई भी। ये क्या है पता है? प्रश्नार्थ यानी अनिश्चित अर्थ है, यानी हमें नहीं पता। ये जब हमें बोलना होगा ना कि सेंटेंस में कोई कोई व्यक्ति ने ऐसा किया, कोई व्यक्ति ने ऐसा किया, जब हमें पता नहीं कि कौन है, हम खुद डाउटफुल रहते हैं, नॉट श्योर रहते हैं, तब हम कश्चित ये यूज़ करेंगे वर्ड, कश्चन ये यूज़ कर सकते हैं, और कह अपि यानी कोई भी, ये भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। पर अभी देखो, ये हमने कह का पुल्लिंग लिया था, तो ये रूप कैसे हुआ? कश्चित, कश्चन और को अपि। और इसका मतलब क्या होगा? कोई या फिर कोई, और कह अपि है, अपि का मतलब होता है भी, तो कोई भी। तो जब हम श्योर नहीं रहते किसी चीज़ को लेके, डाउटफुल में रहते हैं, तब सेंटेंस में ये यूज़ करेंगे कश्चित यानी कोई व्यक्ति ने ऐसा किया होगा, कश्चन कोई, क अपि का को अपि। अब ये हमने कह जो है वो पुल्लिंग का देखा है। अब नपुंसक का देखेगा तो क्या होगा? किम के काने का किम लेंगे, तो किंचित, किंचन, पुनः पूरा किंचन, किंचित, किंचन और किम अपि। इसका मतलब भी सेम है, कोई, कोई या फिर कोई भी। क्लियर हो रहा है सबको? ये तीन जो है वो किसके लिए यूज़ होते हैं? जब हम किसी चीज़ को लेके श्योर नहीं होते, डाउट में रहते हैं, तब सेंटेंस में ऐसा आएगा कि कोई व्यक्ति ने ऐसा। जब हम बोलते हैं ना कि किसी स्टोरी बुक में हम देखते हैं ना कि कल्पना के तौर पे लिखा हुआ है, तो तब हम ये डालेंगे कि कोई व्यक्ति ने ऐसा किया था, कोई भी कर सकता है, तब इस चीज़ में हम ये यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट लास्ट वर्ड है किंचित अपि। इसमें किम नपुंसक का है, फिर छद और चिद, सॉरी, किम प्लस चिद प्लस अपि। यहाँ पे क्या है? दो अवयव को ज्वाइन कर दिया है। अभी म के बाद में च है, तो यहाँ पे हम लोग च का फिफ्थ डाल देंगे, तो किम, फिर छी का छी। तो यहाँ पे त जो है वो धूट है और एंडिंग में कुछ नहीं है, तो द उसका द बना दिया, और आधा द प्लस अ आएगा तो किंचित अपि। ये कैसे बना ये मैं दिखा रही हूँ। इसका मतलब क्या होगा? तो कुछ भी, जब हमें सेंटेंस में यूज़ करना होगी कुछ भी, तब हम किंचित अपि यूज़ करेंगे। क्लियर सबको? किम सर्वनाम, चित और अपि दोनों अवयव को ज्वाइन करके किंचित अपि बना है, और ये हम कुछ भी के अर्थ में यूज़ करेंगे। कल हम स्त्रीलिंग का सर्वनाम देखेंगे। आप सबका होमवर्क है कि कल आप सर्व के, किम के, अदर्स के सबके रूप याद करेंगे, और मैं ईच एंड एवरी पर्सन को पर्सनली अनम्यूट करवा कर पूछूंगी। तो प्लीज़ आप प्रिपरेशन करके आइए। स्त्रीलिंग का कुछ नहीं पूछूंगी, स्त्रीलिंग का कल मैं खुद करवाऊंगी। क्लियर सबको? और हो सके तो सेंटेंसेस भी ट्राई करके आना। हिंदी में अनुवाद करो फर्स्ट 10, हिंदी में अनुवाद करो फर्स्ट 10 सेंटेंसेस भी ट्राई करके आना, क्योंकि स्त्रीलिंग का ही नहीं हुआ है, और स्त्रीलिंग जैसा कुछ आए तो छोड़ देना। कल मैं स्त्रीलिंग करवाऊंगी, और नपुंसक और पुल्लिंग का याद करके आना। प्रणाम जी, आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा तो निक्षाने तो खड़ा।